Good morning, friends. Now, next lecture. In the last lecture, we completed so many questions in which figure is given. जैसे मैंने कई बार बताया है, अब जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन में फिगर दी गई होगी और आपको कोई ना कोई क्वेश्चन दिया होगा फ्रेंड्स. So let's start today's question. They are also questions related with figures. Like that, ऐसा कोई क्वेश्चन हमें दिया जा सकता है फ्रेंड्स. मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन है यहाँ. It's a O, A, B, C or D. Okay, OA is equals to 3.5 centimeter. It means this OA is 3.5 centimeter. OD is equals to 2 centimeter. It means is this, it's a 2 centimeter. Here OA and OC, they are perpendicular to each other. और एक चीज, it's a OABC is a 1/4 part of a circle. OABC is a 1/4 part of the circle. और यहाँ हमें शेडेड पार्ट दिया है फ्रेंड्स. काफ़ी इजी क्वेश्चन है. काफ़ी बच्चों ने तो ये कर भी लिया है. जो मैंने मटेरियल्स दिया था, काफ़ी बच्चों ने इसको ऑलरेडी पहले से कर चुके हैं वो क्वेश्चन. नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट. अगेन आई रिपीट, it's a OABC. It's a 1/4 part of the circle. It means again 1/4 part will be here, or 1/4 part is here, 1/4 part is here, and it means O is a 90 degree. Angle O कितना है? It's a 90 degree. Now the question is what? Find the area of shaded part. It's very simple friends. Again आपको पहले तो ये सोचना है कि जो आर्क ए बी सी दी गई है वो आर्क कैसे लगाई होगी, राउंडर का पॉइंट कहाँ रखा होगा और जो पेंसिल का पॉइंट है वो कहाँ रखा होगा. तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि राउंडर का पॉइंट जो है वो ओ पे रखा होगा और पेंसिल का पॉइंट ए पे रखा होगा. ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उस पे से हम डिसाइड कर सकते हैं कि जो सर्कल है उसकी रेडियस क्या होगी. रेडियस इज व्हाट? इट्स अ 3.5 सेंटीमीटर. ओके, नाउ अगेन वी नो दैट पेज और सीजर, पूरे चैप्टर में हमने यही किया है, पेज और सीजर. तो कैसे करेंगे? जो पेज है उसमें से ये वाइट पार्ट हम कट कर देंगे. जो पेज है उसका शेप कैसा है ये आप दो तरीके से सोच सकते हो. इट्स अ 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल एज वेल एज इट इज ऑल्सो माइनर सेक्टर. फ्रेंड्स ये माइनर सेक्टर भी है, समझ में आ रहा है? 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल तो है ही, लेकिन माइनर सेक्टर भी है. इसलिए काफ़ी कोई बच्चे मान लीजिए कि इसको माइनर सेक्टर सोच के आंसर लाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी सही है, और कोई बच्चा मान लीजिए कि 1/4 ऑफ द सर्कल कर रहा है तो वो भी सही है. दोनों मेथड से हो सकता है. और ये जो ट्राइंगल है AOD, इट्स अ राइट ट्राइंगल. सो वी नो दैट इट्स वेरी सिंपल. नाउ वी हैव फॉर्मूला. एरिया ऑफ शेडेड पार्ट is equals to area of माइनर सेक्टर. कौन सा माइनर सेक्टर है? OABC माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. ट्राइंगल कौन सा है?
OAD. Now we know that area of minus sector की फॉर्मूला क्या है? It's a pi r square theta by 360 minus area of triangle. Triangle is a right triangle. So right triangle की फॉर्मूला क्या है? हमें मालूम है फ्रेंड्स. It's a 1/2 into multiplication of both the sides. So it's a OA into OD. Now just try to put down the value. Pi is not given. So pi is 22/7. और रेडियस कितनी है? It's a 3.5. So it's a 35 into 35. और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? 10 into 10. थीटा कितना है? It's a 90 डिग्री. और डिनोमिनेटर में और क्या है? It's a 360. माइनस 1/2 इंटू अगेन OA कितना है? It's a 35/10. OD कितना है? It's a 2. So now just simplified it. Just do simple multiplication or division like that. 7 5s are 35, 90 4s are 360, 5 2s are 10, 2 11s are 22, 5 7s और 5 2s. अब न्यूमरेटर में क्या बचा है? 11 और 7, तो उसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? It's a 77 और डिनोमिनेटर में 4 2s 8 और यहाँ क्या हो जाएगा? 2 2 कैंसल, 5 7s और 5 2s. So it's a -7/2. Now for this subtraction we will take LCM. LCM is what? 8. तो यहाँ क्या हो जाएगा? 77 विल रिमेन सेम और यहाँ क्या हो जाएगा? It's a 28. So 77 minus 28, it's a 49/8. It's a सेंटीमीटर स्क्वायर. So it's very simple. सिर्फ इतना ही करना था. फिगर देख के हमें ऐसा लगता है कि काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन कुछ नहीं. देखिए, इट्स अ फर्स्ट स्टेप. ये पूरा वाला फर्स्ट स्टेप ही है. सिर्फ सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में तो आंसर ही मिल जाएगा फ्रेंड्स. इट्स वेरी सिंपल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और ऐसा क्वेश्चन देखते हैं. अगेन उसमें कुछ ऐसी फिगर दी गई है. अगेन इट्स अ 1/4 ऑफ द सर्कल, 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल और यहाँ ऐसे फिगर दी गई है. इट्स अ OABC और यहाँ ऐसे दिया है फ्रेंड्स DE और यहाँ लेंथ ऑफ OD इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर दी है. OD की लेंथ 20 सेंटीमीटर है, नॉट OA. ये बात समझनी है. इस क्वेश्चन में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रेंड्स. यहाँ OA क्या है? रेडियस. यहाँ भी OA क्या है? रेडियस ही है. यहाँ रेडियस दी गई है 3.5, यहाँ 20 है लेकिन इट्स नॉट अ रेडियस. और ऐसे हमें यहाँ स्क्वायर दिया है. इट्स अ स्क्वायर OBD, इट्स अ स्क्वायर. और यहाँ हमें शेडेड पार्ट दिया है फ्रेंड्स इस तरीके से. इट्स अ शेडेड पार्ट. क्वेश्चन वही है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट. अगेन पेज और सीजर. ये जितना इजी है ये इतना नहीं है, थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा फ्रेंड्स. अब देखते हैं इसमें क्या करना है, लेकिन इसके पहले देख लेते कि पाई की वैल्यू दी गई है. जी हाँ, हमें पाई की वैल्यू दी गई है. पाई इक्वल्स टू इट्स अ 3.14. ओके, सबसे पहले मैं ये तो पता ही चल गया कि हमें ये कैसे फाइंड करना है. हाउ कैन वी गेट दिस एरिया ऑफ शेडेड पार्ट? इट्स वेरी सिंपल. फ्रॉम द पेज
अभी ये जो पेज है उसका शेप क्या है? अगेन दो तरीके से आंसर दे सकते हो. फर्स्ट, इट्स अ 1/4 ऑफ द सर्कल, इट मीन्स 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर. और सेकंड, इट्स ऑल्सो माइनर सेक्टर भी है. और ये जो है इट्स अ स्क्वायर. तो अब हम क्या कहेंगे? फ्रॉम द माइनर सेक्टर वी विल कट डाउन द वाइट पार्ट इज अ स्क्वायर. सो व्हाट इज द क्वेश्चन? इट्स अ एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा? इट्स अ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर. कौन सा माइनर सेक्टर है यहाँ? इट्स अ ओ ए बी सी माइनस क्या कर देंगे? इट्स अ एरिया ऑफ स्क्वायर कौन सा है? इट्स अ ओ डी बी ई. Okay, now the formula of area of minor sector is what? We know that it's a pi r square theta by 360. And the area of square, it's also simple, it's a L square. Now we have the value of pi. Pi is what? It's a 3.14. So it's a 314 divided by 100. अब ज़्यादातर बच्चे यही मिस्टेक करते हैं. काफ़ी बच्चे इसको रेडियस मान लेते हैं. इट मीन्स रेडियस इज 20. सो इट्स अ रॉन्ग आंसर. तो अब ये कैसे डिराइव करें? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इतना भी टफ नहीं. थोड़ा सा सोचोगे तो मिल जाएगा. अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? सिर्फ ये डायगोनल बना दीजिए और बी को ज्वाइन कर दीजिए. तो अब आप सोचिए, ओ ए and OB and OC they all are radius. ये सभी क्या हो जाएगी? ये सभी रेडियस ही है फ्रेंड्स. सो अगर हम लेंथ ऑफ OB डिराइव कर लगे फ्रेंड्स, लेंथ ऑफ OB, तो हमें रेडियस मिल गई. OB ऑल्सो इज अ रेडियस. तो हम OB डिराइव कर लगे और इट्स वेरी सिंपल. वी विल टेक अ ट्राइंगल. इन अ ट्राइंगल ODB, OB square equals to OD square plus BD square. Now OB we have to find. OD is what? 20. So it's a 20 whole square plus BD is also 20 because it's a square. So 20 whole square is 400 plus 400. So it's a 800. It's equals to OB square. Now it's a square, it will be square root. So 800 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? 400 into 2. 400 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? It's a 20. और 2 का रूट क्या हो जाएगा? It's a √2. So now OB is what? 20 √2. So हमें रेडियस मिल गई है. It's a 20 √2. तो यहाँ हम r स्क्वायर है तो वो 2 टाइम्स लिख देंगे. 20 √2 इंटू 20 √2. नाउ थीटा कितना है? अगेन ये वाला थीटा देखना है. इट्स अ 90 डिग्री एंड मल्टीप्लाई विथ व्हाट? 360 माइनस एल. स्क्वायर की लेंथ क्या दी गई है? इट्स अ 20 होल स्क्वायर. अब काफ़ी इजी है. सिर्फ और सिर्फ यही कंसेप्ट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कि आपको ओ और बी को ज्वाइन करना है. तो ओ बी क्या हो जाएगा? इट्स अ रेडियस. नाउ इट्स वेरी सिंपल. 20 विल बी कट हियर. 90 4 जा. सो यहाँ 2 2 जा 4, ये भी कैंसल. √2 इंटू √2 इट्स अ 2. 2 इंटू 3 14. सो इट्स अ 628. और 20 होल स्क्वायर इट्स अ 400. सो इट्स अ 228 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो इट्स योर आंसर 228 सेंटीमीटर स्क्वायर. बोथ आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड बोथ आर इजी, नथिंग टू वरी. काफ़ी सिंपल क्वेश्चन ही है फ्रेंड्स. ओके फ्रेंड्स, आई थिंक आप सभी इसको एंजॉय कर रहे होंगे.
आपको मालूम ही है क्यों, इट्स वेरी सिंपल चैप्टर्स, और ये इसलिए भी इजी लग सकता है क्योंकि हमने जो पहले 2 लेक्चर्स लिए थे उसमें सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकल कंसेप्ट ही बताए थे, और इस चैप्टर में जितनी भी रिक्वायरमेंट है, जितने भी टॉपिक की, उस सभी की हमने वहाँ चर्चा कर ली थी फ्रेंड्स पहले ही। बार बार माइनस सेक्टर, माइनस सेगमेंट, एरिया ऑफ ट्राइंगल, व्हेन द थीटा इज 60, व्हेन द थीटा इज 90, व्हेन थीटा इज 120, ये सभी हमने पहले उसकी चर्चा कर ली थी क्योंकि हमें मालूम ही था क्वेश्चन में इसकी हमें ज़रूरत होगी, इसलिए काफ़ी आपको इजी लग रहे होंगे फ्रेंड्स। नाउ अगेन ऐसे 2 क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन ऐसा दिया है फ्रेंड्स, अगेन 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल दिया है, इट्स अ 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल, और यहां हमें ऐसा फिगर दी गई है, इट्स अ ट्राइंगल ABC, इट्स अ 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल, और यहां हमें रेडियस 14 सेंटीमीटर दी गई है। रेडियस इज व्हाट, इट्स अ 14 सेंटीमीटर, गॉट इट। और ऐसा दिया गया है कि इट्स अ सेमी सर्कल in which AC is the diameter. AC is the diameter of semicircle, और यहाँ हमें ऐसे एक और यहाँ हमें सर्कल दिया है ऐसे, और यहाँ हमें शेडेड पार्ट दिया है। ओके फ्रेंड्स, ऐसे कोई फिगर दी गई है। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा समझना है फ्रेंड्स। यहाँ ये हमारे लिए मैं यहाँ P वर्ड्स लिख रहा हूँ और यहाँ Q, इससे आपको काफ़ी इजी लगेगा। अब पहला क्वेश्चन, पहले फिगर को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये सोचिए कि आपको जो ये आर्क APC दिखाई दे रही है वो कैसे ड्रॉ की गई होगी। आर्क APC वाली बोल रहा हूँ, वो कैसे ड्रॉ की गई होगी, मतलब राउंडर का पॉइंट कहाँ रखा होगा और पेंसिल का पॉइंट कहाँ रखा होगा। अब जब ये फिगर ड्रॉ कर रहा था तब मैंने क्या बताया, ये जो सेमी सर्कल है उसमें AC क्या है, इट्स अ डायामीटर। AC इज अ डायामीटर ऑफ द सेमी सर्कल। अगेन आई रिपीट, AC is a diameter, line segment AC is a diameter and arc APC, ये दोनों से जो बन रहा है इट्स अ सेमी सर्कल। तो ये उन लोगों ने कैसे ड्रॉ की होगी, इट्स अ सपोज इट्स अ मिड पॉइंट O, सो राउंडर का पॉइंट कहाँ रखा होगा, O पर, और पेंसिल का पॉइंट आइदर A और C पर। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेमी सर्कल है उसकी रेडियस क्या होगी, उसकी रेडियस होगी OA और OC, इट मीन्स हाफ ऑफ AC। समझ में आ रहा है। और दूसरी चीज, ये जो आर्क AQC है वो कैसे ड्रॉ की होगी। अब समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि राउंडर का पॉइंट आप यहां रखें और पेंसिल का पॉइंट यहां रखें तो ये आर्क भी बन जाए और ये आर्क भी बन जाए विद द सेम रेडियस, विद द सेम सेंटर पॉइंट। अगर आप आर्क लगाते हो तो दो अलग आर्क थोड़ी मिलेगी, डिफरेंट अलग आर्क नहीं मिल सकती। सो इसका मतलब ये हो कि ये जो आर्क AQC है वो कुछ अलग तरीके से इन लोगों ने ड्रॉ की होगी।
वो कैसे ड्रॉ की हुई? उन लोगों ने राउंडर का पॉइंट कहाँ रखा होगा? ऑन द बी, और पेंसिल का पॉइंट आइदर ऑन द ए और आइदर ऑन द सी। अब देखिए राउंडर का पॉइंट यहाँ है और पेंसिल का पॉइंट यहाँ, तो ये आर्क लग जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या यहाँ रेडियस कितनी हुई? इट्स अ 14 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? अगेन आई रिपीट, BC इज अ 14 सेंटीमीटर। दो चीज आपको देखनी है, फर्स्ट आर्क APC और ये सेकंड आर्क AQC। ओके, ये जो है लाइन सेगमेंट AC और ये जो आर्क APC है, आर्क एरिया एनक्लोज्ड बाय आर्क APC और लाइन सेगमेंट AC इज अ सेमी सर्कल। ये जो वाला पूरा पोर्शन है इट्स अ सेमी सर्कल। ओके, तो ये जो आर्क AQC है और ये जो लाइन सेगमेंट AC है, इन दोनों ने जितना पार्ट कवर किया, इट मींस ये व्हाइट वाला पार्ट, वो क्या होगा? इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? ये नॉन शेडेड पार्ट नहीं देखना है, सॉरी ये शेडेड पार्ट आपको नहीं देखना है। तो ये क्या होगा? इट्स वेरी सिंपल। ये हमारे काफी क्वेश्चंस में ये फिगर आ चुकी है। इट्स अ माइनर सेगमेंट। अगेन इट्स अ सेमी सर्कल और इट्स अ माइनर सेगमेंट। सेम चीज, एक ही क्वेश्चन आपको करना है अपने आप को। हमें ये कैसे मिलेगा? हाउ कैन वी गेट द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट? सो इट्स वेरी सिंपल, वी विल सब्ट्रैक्ट व्हाइट पार्ट फ्रॉम द सेमी सर्कल। तो इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी? एरिया ऑफ शेडेड पार्ट की, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट is equals to area of semicircle minus area of minor segment। अगेन आई रिपीट, ये जो व्हाइट वाला पार्ट है वो कौन है? इट्स अ माइनर सेगमेंट। और ये पूरा पार्ट, व्हाइट पार्ट प्लस शेडेड पार्ट, ये दोनों मिला के जो पार्ट बनता है इट्स अ सेमी सर्कल। ओके, नाउ एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल की फॉर्मूला क्या है? इट्स अ 1/2 पाई r स्क्वायर। और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट तो हमें मालूम है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे मिलता है? उसकी फॉर्मूला फिक्स ही है, इट्स अ एरिया ऑफ, डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, इट्स अ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर की फॉर्मूला क्या है? पाई r स्क्वायर थीटा बाय 360 एंड माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। और ट्राइंगल कौन सा है? इट्स अ राइट ट्राइंगल। सो 1/2 इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ दी साइड, सो 1/2 इंटू AB इंटू BC। नाउ 1/2 इंटू पाई की वैल्यू अगेन नहीं दी गई है, इट्स अ 22/7। अब यहां सोचना है, काफी बच्चे यही गलती करते हैं, आर क्या ले लेंगे? 14 सेंटीमीटर, लेकिन इट्स नॉट अ आर ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल की आर इट मीन्स रेडियस ये है OA। इसीलिए मैं कई टाइम से ये बताने की, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कैसे ड्रॉ किया है? उन्होंने राउंडर का पॉइंट कहाँ रखा होगा? O पर, और पेंसिल का पॉइंट A ऊपर। उसका मतलब कि रेडियस कितनी हुई? OA। तो हमें OA की लेंथ फाइंड करनी होगी, और OA क्या होगा? इट्स हाफ ऑफ AC। तो सबसे पहले AC फाइंड करना है, तो उसके लिए PGT ले लेंगे। सो इन अ ट्राइंगल ABC, सो इट्स AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नाउ AB is what? It's a 14 whole square. BC is also 14 whole square. So it's a, यहाँ क्या हो जाएगा? 196 plus 196. So it's a, यहाँ 6 plus 6 12. Here is 6 plus 6 is 12. और here is 1. So it's a 19. और यहाँ क्या हो जाएगा? 392. It's a equals to AC square. So AC equals to क्या हो जाएगा? 196 into 2, so it's a 14√2. So it's a AC, and AC is a diameter of semicircle. AC जो है वो diameter है semicircle का। तो अब हमें क्या मिल जाएगा? It's a OA. OA is a 1/2
AC. So 1/2 AC is what? 14√2. So it's a 2 7s are. So it's a 7√2. तो ये जो सेमी सर्कल है उसकी रेडियस क्या हो गई? 7√2. सो इट्स अ 7√2 इंटू 7√2 माइनस अगेन पाई की वैल्यू क्या होगी? 22/7. और ये जो रेडियस है R, ये किसकी रेडियस है? माइनर सेगमेंट, उसकी रेडियस क्या है? 14. सो 14 इंटू 14 और थीटा इज 90 और AB is 14, BC is 14. So now √2 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 7 कैंसिल, 22 इंटू 7 इट्स अ 154 माइनस 7 2 जा 14, 19, 94 जा 360, 2 2 जा 2 7 जा. सो यहाँ क्या हो जाएगा? इट्स अ 154. यहाँ भी 2 7 जा और 14 7 जा 98. सो इट्स अ 154 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा? इट्स अ 56. सो यहाँ 98 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो इट्स अ एरिया ऑफ शेडेड पार्ट 98 सेंटीमीटर स्क्वायर. थोड़ा सा ध्यान रखना है कौन सेमी सर्कल है और कौन माइनर सेगमेंट. लास्ट बार बता देता हूँ, ये वाला पार्ट है इट्स अ माइनर सेगमेंट और ये जो पूरा पार्ट है इट्स अ सेमी सर्कल. एंड हाउ कैन वी गेट द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट? सेमी सर्कल में से माइनर सेगमेंट सबट्रैक्ट कर देंगे फ्रेंड्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, नथिंग टू वरी. ऐसा क्वेश्चन दिया है, ऐसे हमें कोई एक फिगर दी गई है, मान लीजिए अगेन इट्स अ स्क्वायर with the length of 8 centimeter. Suppose it's a square A, B, C or D or length of sides it's a 8 centimeter. Okay, सभी की साइड 8 सेंटीमीटर है. AB is 8, BC is 8, CD और AD. और हमें फिगर में ऐसा दिया है फ्रेंड्स, यहां शेडेड पार्ट दिया है. नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट. ऐसे कई सारी फिगर बन सकते हैं फ्रेंड्स. आपको जितने क्वेश्चंस बनाने हैं उतने आप बना सकते हो. ओके, AB इज 8 सेंटीमीटर, BC is 8 centimeter, CD is 8 centimeter और AD is 8 centimeter. Okay. Now the question is what? Find the area of shaded part. अब काफी बच्चे सोच रहे होंगे कि ये कैसी वाली फिगर है, इसमें तो कोई शेप बन ही नहीं रहा है. लेकिन कोई डरने की जरूरत नहीं. जैसे हमने यहाँ किया था, पहले तो हमने यहाँ P, Q ऐसे नाम दिए थे, तो हम यहाँ भी ऐसा कर लेते हैं. पहले यहाँ P एक कैसा नाम दे देते हैं और यहाँ Q. और एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो यहाँ नहीं दी गई है लेकिन वो हमें सोचना है, इट्स व्हाट, आपको ये A और C को ज्वाइंट करके डायगोनल्स बनाना है. अब आपके लिए काफ़ी इजी है. अब सोचिए, पहला क्वेश्चन जो मैं आपको पूछ रहा हूँ, आर्क APC जो आपको दिखाई दे रही है वो कैसे ड्रॉ की होगी उन लोगों ने. कौन सी आर्क बोल रहा हूँ? APC. ओके, तो पेंसिल का पॉइंट कहाँ रखा होगा? ऑन द B. और सॉरी, राउंडर का पॉइंट कहाँ रखा होगा? ऑन द B. और पेंसिल का पॉइंट कहाँ रखा होगा? आइदर A और C. और उन्होंने आर्क ड्रॉ की होगी, वो तो आपको दिखाई दे रहा होगा. नाउ सेकंड क्वेश्चन, एरिया एनक्लोज्ड बाय लाइन सेगमेंट AC. लाइन सेगमेंट AC आपको दिखाई दे रहा है. एंड आर्क APC. लाइन सेगमेंट AC और आर्क APC, वो क्या बनेगा? देखिए, इट्स अ लाइन सेगमेंट AC और इट्स अ आर्क APC. तो ये क्या बनेगा? इतना पार्ट, सिर्फ इतना ही पार्ट देखना है फ्रेंड्स आपको.
और कुछ नहीं देखना है। ये नीचे वाला पार्ट है ही नहीं, ऐसा सोचिए। अगर मैं अलग से आपको ये फिगर बना के दिखाऊं तो ऐसी फिगर हो जाएगी। इट्स 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स डायगोनल AC, और ये ऐसे हो जाएगा। अब देखिए, अब आपको पता चल जाएगा ये क्या है। इसको देखने की जरूरत ही नहीं है, देखो। सो इट्स व्हाट, इट्स अ वेरी सिंपल, इट्स अ माइनर सेगमेंट। लेकिन ऐसे कितने माइनर सेगमेंट है? देयर आर 2 माइनर सेगमेंट। सो इट्स वेरी सिंपल, एक का फाइंड करके उसको हम ट्वाइस कर देंगे, तो इसको डायरेक्टली हम फाइंड कर लेते हैं। इट्स लाइक दैट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट is equals to 2 into area of minor segment. So now 2 into, यहां भी आया था एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सभी क्वेश्चन में माइनर सेगमेंट तो आता ही है। सो इट्स एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। कौन सा माइनर सेक्टर है? BCPA, BCPA माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सा है? ABC, ट्राइंगल ABC। नाउ पुट डाउन द वैल्यू। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज व्हाट? इट्स अ पाई r स्क्वायर थीटा बाय 360, और इट्स अ ट्राइंगल, सो इट्स अ 1/2 इंटू AB इंटू BC। नाउ 2 इंटू पाई इज व्हाट? इट्स 22/7, और यहाँ रेडियस क्या हो जाएगी? इट्स 8, सो 8 इंटू 8, और थीटा इज 90/360, सो -1/2 इंटू 8 इंटू 8। सो यहाँ 2 इंटू 90 4 2 जा, अब कट नहीं हो सकता। 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, so here is 3, 16 2s are 32, 32 plus 3 35 divide by 7, और यहाँ क्या हो जाएगा? 2 4s are, so it's a 32. So now 2 into, again LCM is what? 7, so it's a 352 minus 7 2s are 14, here is 1, 7 3s are 21 plus 1, that is 22. अब सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा? 2 into 2 minus 4 is not possible, so here is 12, here is 4, 12 minus 4, it's a 8, 4 minus 2, it's a 2, और यहाँ क्या हो जाएगा? It's a 1, divide by 7, so it's a now twice of it, so it's a 256/7 centimeter square. So it's your answer. इट्स अ एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। सो दोनों क्वेश्चन काफ़ी अच्छे वाले क्वेश्चन थे फ्रेंड्स, ये आपको अच्छी तरीके से करने चाहिए। ओके फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे भी फिगर दी जा सकती है फ्रेंड्स आपको। सपोज हमें ऐसा दिया गया है, देयर इज अ सर्कल विद द रेडियस ऑफ 35 centimeter, circle with the radius of 35 centimeter. It's like that. It's the center point O, and the radius is 35 centimeter, and inscribed it there is a square. Again I repeat, inscribed it there is a square like that. ऐसे कोई स्क्वायर दिया है, इट्स A B C D, और यहां हमें शेडेड पार्ट दिया है, इट्स अ शेडेड पार्ट। Radius of the circle is what? It's a 35 centimeter. Okay. Now the question is find the area of shaded part. So it's very simple.
ऐसा सोच लीजिए कि ऐसा कोई पेज आपके पास है और आपको ये शेडेड वाला पार्ट चाहिए. सो इट्स वेरी सिंपल, पेज और सीजर. From the page we will cut down the white part. Now the shape of page is what? It's a circle. Or shape of square is what? It's a square. So now shape of white page is what? It's a square. So what is the formula? Actual formula क्या होगी? It's like that. It's a area of shaded part is equals to area of circle minus area of square. Area of circle minus area of square. Now formula of area of square is what? Sorry, circle is what? It's a pi r square and the square is L square. Again value of pi is not given, so it's a 22/7 and the radius is it's a 35 centimeter, so into 35 centimeter, 35 into 35 2 times. अब दिक्कत यहाँ है, प्रॉब्लम यहाँ है, L नहीं दिया है. L means what? Length of side is not given. So हमें वही फाइंड करना है. इस क्वेश्चन में वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और कुछ नहीं. तब उसके लिए क्या करेंगे? It's very simple. First of all we will join A and C and we will make a diagonal. It's a AC. So now it's a 90 degree, we know that. So it's a in a triangle ABC we can take PGT. Suppose AB is a L, then BC is also L. It's a center point O. So OA is what? It's a radius and it's a 35 centimeter. And OC is also what? It's a 35 centimeter. So now by the PGT we can easily find the length. So in a triangle ABC, AC square is equals to AB square plus BC square. Now AB is what? It's a L. So और AC is what? AC पूरा क्या हो जाएगा? It's a 7T. So it's a 7T whole square. AB is L whole square and BC is L whole square. Now 7T whole square is 4900 or L square plus L square is what? It's a 2L square. Now 2 is in multiplication, it will be in a division. So it's a L square equals to 2450. अब फ्रेंड्स इट्स अ स्क्वायर, सामने जाएगा तो इट बिकम स्क्वायर रूट. ऐसा नहीं करना है, स्क्वायर रूट नहीं लिखना है. ओके फ्रेंड्स, ओके जैसे मैंने बताया कि इट्स अ स्क्वायर, इट विल बी स्क्वायर रूट. तो आपको इसका स्क्वायर रूट निकालने की ज़रूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि हमें एल स्क्वायर की ही वैल्यू चाहिए. यहाँ हमारे पास डायरेक्ट एल स्क्वायर ही है, तो यहाँ हम डायरेक्ट पुट डाउन कर देते हैं. इट्स अ 2450. अब सिंपल यहाँ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कर देते हैं. इट्स अ 7 5 35. 22 into 5, it's a 110. 110 multiply with 35, so it's a 3850. इन सभी का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? इट्स अ 3850 और माइनस क्या है? 2450. अब इसका सब्ट्रैक्शन कर देंगे, सो इट्स वेरी सिंपल. 0 0 4 और 1, सो इट्स अ 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो इट्स वेरी सिंपल फ्रेंड्स. अगेन क्या किया हमने इसमें? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर किया है. एक और ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स हम. सेम क्वेश्चन ही है, थोड़ा सा ही चेंज करना है यहाँ. मान लीजिए कि आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिया है, फिगर ऐसी ही है. अगेन इट्स लाइक अ
circle and inscribed it, it's a rectangle. सिर्फ और सिर्फ इतना सा ही चेंज है दोनों फिगर में. यहाँ क्या है, inscribe the circle it's a square और inscribe the circle it's a rectangle. Rectangle is A B C D. ओके, और हमें यहाँ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दी गई है, इट्स अ 10 सेंटीमीटर एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इट्स 8 सेंटीमीटर. अब अगर ये 10 है तो ये भी क्या हो जाएगा, इट्स अ 10. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट. यहां हमें शेडेड पार्ट दिया हुआ है फ्रेंड्स. अगेन और एक चीज, हमें पाई की वैल्यू दी गई है 3.14. अब आप समझ ही गए होंगे, थोड़ा सा ही चेंज है सिर्फ और सिर्फ. यहां क्या दिया है, स्क्वायर, और यहां क्या दिया है, रेक्टेंगल. नथिंग टू वरी. और एक चीज यहां डिफरेंस क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज गिवन एंड लेंथ ऑफ स्क्वायर इज नॉट गिवन. बट हियर length of sides of rectangle are given but radius is not given. सिर्फ इतना ही चेंज है कि हमें यहाँ रेडियस नहीं दी गई है. तो अब हम क्या करेंगे, सपोज वी ज्वाइंड A and C which pass through the center point. So AC is what? AC becomes diameter. So half of AC is a radius. वो रेडियस हो जाएगा फ्रेंड्स. तो अब वो AC कैसे फाइंड करेंगे, उससे पहले हम इसी तरीके से फॉर्मूला लिख लेते हैं. सो इट्स एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, which is the rectangle ABCD. Now put down the formula. Area of circle is what? It's a pi r square और area of rectangle is L into B. Pi की वैल्यू हमारे पास है, it's a 3.14. Now the problem is what? Radius. We don't have radius, so we will first try to find the r. यहाँ अगर पीजीटी लेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो यहाँ वैल्यू चेंज कर देते हैं फ्रेंड्स. सपोज इट्स अ 8 और इट्स अ 6. सो परफेक्ट नंबर हमें मिल जाएगा और कोई चीज नहीं है. ओके, नाउ इन अ ट्राइंगल ABC टेक अ पीजीटी, सो इट बिकम्स AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. नाउ AB इज व्हाट, इट्स अ 6 होल स्क्वायर, BC इज अ 8 होल स्क्वायर. So it's a 36 plus 64. So it's a 100. It's a equals to what? AC square. So AC is what? It's a 10. It's a 10. So now we have AC. But AC is actually what? It's a diameter of the circle. We want radius. Radius is a half of diameter. So R equals to 1 by 2 AC. So 1 by 2 into 10. So it's a 5 centimeter. Now we have radius. समझ में आया, मैंने यहाँ सिर्फ क्यों ये सब चेंज किया मेजरमेंट, ताकि हमें रेडियस परफेक्ट नंबर में मिले, इंटीजर में मिले, वरना वो फ्रैक्शन में होता. Now just put down the value. R is what? 5. So 5 into 5. And length is what? It's a 8 or breadth is what? It's a 6. Now it's very simple. 5 into 20. 5 4 जा, यहाँ 2 से कट कर देंगे तो 157 और यहाँ 2. 157 by 2 कर देंगे तो 2 7 जा 14. Here is 1. 2 8 जा 16. Remainder is 1. So 0.5 minus 48. So answer is 38.5 centimeter square. So area of
शेडेड पार्ट इज व्हाट 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दो क्वेश्चन लेने का रीजन क्या था, सिर्फ और सिर्फ दो चीज समझाने के लिए। ये दोनों में डिफरेंस क्या है, फर्स्ट वाला इट्स अ स्क्वायर, इट्स अ रेक्टेंगल, रेडियस इज गिवन, लेंथ ऑफ स्क्वायर इज नॉट गिवन, लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर गिवन एंड रेडियस इज नॉट गिवन। ये इतना ही डिफरेंस है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, आप देख रहे हो कि कई सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं विच आर रिलेटेड टू फिगर्स। अब एक और क्वेश्चन ले रहे हैं फ्रेंड्स, ऐसे भी क्वेश्चन में दिया जा सकता है। सपोज इट्स लाइक दैट, इट्स अ स्क्वायर, again I repeat, it's a square, A B C D, थोड़ा सा डिफरेंस ड्रॉ किया है लेकिन इट्स अ स्क्वायर। और यहाँ हमें ऐसे दिया है, ओके, यहाँ P और R दिया है। नाउ इट्स अ 90 डिग्री PAR, इट्स अ राइट ट्राइंगल as well as AP and AR, they are equal, it's a isosceles triangle. Again I repeat, triangle APR, it's a isosceles right triangle. Okay, अब यहाँ भी ऐसे दिया है, ऐसी फिगर की है। काफ़ी बच्चों को ये काइट दिखाई दे रही होगी, ऐसा ही शेप है। और यहाँ हमें लेंथ ऑफ AB इज 7 सेंटीमीटर ऐसा दिया है, और यहाँ इट्स अ आइसोसेलेस ट्राइंगल, सो लेंथ ऑफ साइड्स आर 5 सेंटीमीटर ऐसा दिया है, बोथ आर 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ हमें शेडेड पार्ट दिया है, यहाँ नथिंग टू वरी, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ नया नहीं है। ऐसे दी गई है फिगर। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। हमें यहाँ शेडेड पार्ट फाइंड करना है फ्रेंड्स। तो कैसे फाइंड करेंगे, एक्चुअली इट्स हर बार हम क्या करते हैं कि एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं, सो इट्स टॉपिक ऑफ एडिशन। यहाँ हमें क्या करना होगा, एडिशन। यहाँ ऐसा नहीं है कि हम एक हाथ में पेज रखेंगे और एक हाथ में सीजर। So there are actually two parts. First is this, first part is this and second is this. अब हमें ये कैसे मिलेगा, इन दोनों का हमें क्या कर देना है, सम। एक्चुअली BD ये जो है इट्स अ आर्क, इट्स अ आर्क। तो ये वाली आर्क कैसे ड्रॉ की होगी, राउंडर का पॉइंट कहाँ रखा होगा, A पे, और पेंसिल का पॉइंट कहाँ रखा होगा, B पे। तो उसका मतलब ये है कि ये जो आर्क ड्रॉ की है ये 7 सेंटीमीटर रेडियस लेके ड्रॉ की है। कितनी, 7 सेंटीमीटर रेडियस लेके ड्रॉ की गई है। तो अगेन हाउ कैन वी फाइंड इट, इट्स अ एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ, अब ये क्या है, ABD, ये जो वाला पार्ट है वो कौन सा बनेगा, इट्स अ माइनर सेक्टर। ये कौन सा है, इट्स अ माइनर सेक्टर। इट्स अ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एंड कौन सा पार्ट ऐड कर देना है, आइसोसेलेस ट्राइंगल एरिया। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल PAR, समझ में आ रहा है। नाउ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, उसकी फॉर्मूला क्या है, इट्स अ पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360 प्लस 1/2 इंटू, इट्स आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल, सो 1/2 इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ द साइड, सो इट्स AP इंटू इट्स AR।
नाउ पाई की वैल्यू क्या है, इट्स अ 22/7 और रेडियस कितनी है, जैसे मैंने बताया था ये आर्क कैसे ड्रॉ की होगी, एक्चुअली इट्स अ फुल लेंथ ऑफ सर्कल विद द रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर, सो इट्स अ 7 × 7 और थीटा ABCD इज अ स्क्वायर, सो यहाँ थीटा क्या हो जाएगा, इट्स अ 90 डिग्री, इनडायरेक्टली दिया है, इनटू क्या हो जाएगा, इट्स अ 360 प्लस 1/2 × 5 × 5. So now 1 times 7 is cancel, 90 4s are 2 11s are 2 2s are 11 × 7 that is 77/2 plus it's a 25/2. अब दोनों का एडिशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, LCM क्या मिलेगा हमें 2, तो it's a 77 plus 25/2, 7 plus 5 it's a 12, 7 plus 5 is 12, here is 1, 7 plus 1 8 plus 2 it's a 10, divide by 2, तो it's a 51 centimeter square. सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इट्स अ 51 सेंटीमीटर स्क्वायर. अगेन आई रिपीट, ABCD इज अ स्क्वायर एंड PAR is a isosceles right triangle in which length of both sides are 5 centimeter and the radius is 7 centimeter. Got it? So now next question, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं फ्रेंड्स हम यहाँ. इट्स वेरी सिंपल, ऐसे भी दिया जा सकता है. मान लीजिए कि ऐसे कोई क्वेश्चन दिया है, इट्स अ सर्कल, circle is inscribe the right triangle, circle touches all 3 sides of right triangle, suppose it's a A, B and C, it's a right triangle and length of sides are 2 centimeter and 3 centimeter, sorry 3 and 4 centimeter, it's a 3 centimeter and it's a 4 centimeter और हमें यहां शेडेड पार्ट दिया है. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, 2 साल पहले बोर्ड एग्जाम में प्रोबेबिलिटी चैप्टर में ये वाला क्वेश्चन दिया था. प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं, एक्चुअली ये 12th चैप्टर में है लेकिन प्रोबेबिलिटी में दिया था. इन्होंने 12th चैप्टर और प्रोबेबिलिटी, एक्चुअली नॉट 12th, वो अभी मैं बाद में बताऊंगा, वो दोनों को उन्होंने मिक्सअप किया था और एक क्वेश्चन बनाया था 4 मार्क्स में. 90% बच्चों के मार्क्स कट हो गए थे 4 मार्क्स में. अब काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे इसमें क्या दिक्कत है, इट्स वेरी सिंपल, जैसे हर बार हमने किया पेज और सीजर. काफ़ी बच्चों ने तो सोच भी लिया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल, ट्राइंगल में से सर्कल सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ शेडेड पार्ट मिल जाएगा. इट्स वेरी सिंपल, नथिंग टू वरी. तो फिर सर क्यों ऐसा कह रहे कि इट्स अ डिफिकल्ट? जी हाँ, क्योंकि इसमें चैप्टर नंबर जो 11 है सर्कल, उसके एक कंसेप्ट की यहाँ जरूरत होगी. हालांकि अभी हम 11 चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं, इसलिए वो कंसेप्ट अभी मैं आपको बता दूंगा. वो हो सकता है कि आपको अभी मालूम नहीं होगा. ओके, पहले कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ शेडेड पार्ट. सो इट्स अ एरिया ऑफ शेडेड पार्ट is equals to area of triangle ABC minus area of circle. Okay, triangle is what? It's a right triangle, so we know that 1/2 into multiplication of both the sides. Side means here AB and BC, so 1/2 into AB into BC or minus एरिया ऑफ सर्कल. सर्कल की फॉर्मूला क्या है? इट्स अ पाई आर स्क्वायर. नाउ 1/2 इंटू ए बी इज 3 एंड बी सी इज 4.
माइनस मान लीजिए कि हमें यहाँ पाई इक्वल्स टू क्या दिया है 3.14, तो यहाँ क्या लिख देंगे, इट्स अ 314/100। अब जो प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में पूरा वो यहाँ है आर, रेडियस इज नॉट गिवन। ये जो क्वेश्चन है वो सबसे इंपॉर्टेंट इसीलिए है आर के लिए, क्योंकि हमें आर नहीं दिया है। तो अभी जो मैं रूल्स बताने वाला हूँ वो गौर से सुनिए। When any circle inscribe the right triangle touches all three sides of triangle, inscribe the triangle, any circle touches all three sides of triangle, then radius of the circle, radius of the inscribed circle is sum of both the sides minus hypotenuse divide by 2। ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है, इसको हम प्रूव करेंगे चैप्टर नंबर 11 में कि ये कैसे आया, लेकिन अभी तो आपको सिर्फ ये लर्न ही करना है। अगेन आई रिपीट, रेडियस ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल, रेडियस ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल इज सम ऑफ बोथ द साइड्स माइनस हाइपोटेन्यूज, यहाँ 90 डिग्री है ये याद रखना, माइनस हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय 2। तो उसका मतलब ये होगा कि सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड करना होगा, AC, और इट्स बाय PGT। सो वी नो दैट इन अ ट्राइंगल ABC, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो इट्स अ 3 whole square plus 4 whole square, so it's a 9 plus 16, 9 plus 16, so it's a 25. So AC square equals to 25, so AC is equals to 5, but we have to find radius. So R equals to sum of both the sides minus hypotenuse divide by 2. So it's a 3 plus 4 minus 5 divide by 2. So it's a 7 minus 5 divide by 2. So it's a 2 by 2, that is 1 centimeter. So radius of the inscribed circle वो क्या हो गया, it's a 1 centimeter। तो यहाँ क्या हो जाएगा, it's a 1 into 1। तो यहाँ 2 into 2 that is 6 और माइनस 3.14 एज इट इज रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, इट्स अ 2.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? सो इट्स योर आंसर, इट्स अ 2.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट फ्रेंड्स?